अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आपकी तैयारी WB SSC SLST 2025 के लिए हो रही है तो आप सही जगह पर पहुंचे हैं। आपके TGT और PGT जिसका भी आप सपना लेकर यहाँ आए हैं वो पूरा ज़रूर होगा। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी आज एक बेहतरीन खाका रशीद अहमद सिद्दीकी का असगर गोंडेवी के बारे में पढ़ने वाले हैं। असगर गोंडेवी बेहतरीन खाका उन्होंने लिखा है, उसके बारे में बात की है। यहाँ पर आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि गंज हाय गरामाया ये खाके की किताब है, रशीद अहमद सिद्दीकी इसके राइटर हैं। उसमें शेर है कि मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम तूने वो गंज हाय गरामाया क्या किए। ये गालिब का शेर है। तो यहाँ पर दो चार लाइन आप ये देख लीजिए कि उर्दू खाका निगारी की तारीख में रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम सबसे अहम है। खाकों पर मुश्तमिल उनकी ये किताब गंज हाय गरामाया न सिर्फ अलीगढ़ के माहौल बल्कि उसकी शख्सियात का बेहतरीन मुरक्का है। जो भी उनसे मिले, जिसका भी उन्होंने खाका लिखा है, बेहतरीन लिखा है। तो असगर गोंडवी के बारे में चंद बातें जानने लायक हैं और रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में भी। तो रशीद अहमद सिद्दीकी 1977 ईस्वी में इनकी वफात हुई है। 1896 ईस्वी में आप पैदा हुए हैं। तो रशीद अहमद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर के एक कस्बे में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम जौनपुर में हासिल की और उसके बाद आला तालीम की गरज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। MA करने के बाद वहीं मुलाजिम हुए। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू कायम हुआ तो रशीद अहमद सिद्दीकी उसके सदर बनाए गए। उन्हें अलीगढ़ बहुत अजीज था। उन्होंने सारी जिंदगी वहीं गुजारी है। कहाँ? अलीगढ़ में। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तालिबे इल्मी के जमाने ही से लिखना शुरू कर दिया था। उनके मज़ामीन तंज और ज़राफ़त के आला नमूने हैं। वो उमूमन इशारों, किनायों और चुभते हुए जुमलों में अपनी बात कहते हैं। मिलते जुलते लफ्जों और मुतज़ाद लफ्जों को वो एक नए अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। उनके मौज़ूआत में तनव्वुर है। माशरती, सियासी और अदबी मसाइल पर जब वो कलम उठाते हैं तो उनके तर्ज तहरीर को समझने वाला कारी उनकी नुक्ता रसी की दाद दिए बगैर नहीं रहता। उनके यहाँ दिलचस्प फिक्रे, नादिर तशबीहों, मानाखेज इशारों, बरजस्ता लतीफ़ों और पुरलुत्फ अंदाज़े बयान की वजह से निराली अदबी शान पैदा हो जाती है। रशीद अहमद सिद्दीकी को अदबी मज़ाह निगारी के मैदान में सबसे पहला और बाज़ लोगों की नज़र में अहम तरीन मुसन्निफ करार दिया जाता है। इन दिनों मुश्ताक अहमद यूसुफी इस तर्ज के बेहतरीन नुमाइंदे हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमात के एतराफ में हुकूमत हिंद ने 1963 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री का एजाज अता किया। उनको साहित्य अकादमी के अवार्ड से भी सरफराज किया गया। उनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ। मज़ामीन रशीद यानी मिज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ, खंदा रेडियाई तकरीरों का मजमुआ, गंज हाय गिरामाया और हम नफसाने रफ्ता खाकों के मजमुए, तंजियातो मज़हकात और जदीद गज़ल, तनकीब और आशुफ्ता बयानी मेरी खुदनविश्त रशीद अहमद सिद्दीकी की अहम तसानीफ हैं। इतनी ये देखिए। अब रही बात असगर गोंडेवी की, तो असगर गोंडेवी पैदा हुए हैं 1884 ईस्वी को और 1936 ईस्वी में उनकी वफात हो गई है। अब हम यहाँ पर उसके इम्पोर्टेंट और अहम जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, मारूजी सवालात, वो पेश कर रहे हैं। इस तरह से हैं। सवाल नंबर 1, अंदाज है जज्ब इसमें सब शम्ए शबिस्तान के, एक हुस्न की दुनिया है खाकिस्तर परवाना, ये किसका शेर है? तो ये शेर असगर गोंडवी का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि मरहूम असगर गोंडवी का खाका किसने लिखा? तो असगर गोंडवी का खाका रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। और एक सवाल यहाँ पर और भी बता दें, ये पूछा जाएगा कि अंदाज है जज्ब इसमें सब शम्ए शबिस्तान के, एक हुस्न की दुनिया है खाकिस्तर परवाना, ये इस शेर से किसका खाका शुरू होता है? इस तरह से याद रखिएगा, यानी ये शेर आपको याद कर लेना है।
सवाल नंबर 3 है कि रशीद अहमद सिद्दीकी की मुलाकात असगर मरहूम से कब हुई? तो 1925 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी करेक्ट है, अलीगढ़ में ही हुई है। सवाल नंबर 4 है असगर और जाकिर साहब से रशीद अहमद की मुलाकात किसने कराई थी? तो इकबाल अहमद सुहेल ने कराई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के सामने तरन्नुम से कौन सा शेर पढ़ा तारुफ में? यानी उनके तारुफ में किनके? असगर मरहूम के, यानी असगर गोंडवी जब आए थे तो उनके तारुफ में कौन सा शेर पढ़ा गया था? तो उनके तारुफ में बहुत बेहतर शेर पढ़ा गया और वो शेर था ये, रिंद जो ज़र्फ उठा लें वही सागर बन जाए, जिस जगह बैठ के पी लें वही मैखाना बने। ये शेर भी उन्हीं का है। और इस तरह से आप जान गए हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट सवालात। आप अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो तरतीब यही मिलेगी सवालात की। सवाल नंबर 6 है कि नशाते रूह किसकी किताब है? तो नशाते रूह ये असगर गोंडवी की किताब है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है शैतान की आंत का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? तो ऑप्शन बी है कि मजमून से है। इंडियन प्रेस इलाहाबाद की फरमाइश पर असगर ने बच्चों के लिए किसका सिलसिला तसनीफ किया था? तो उन्होंने तोहफों का सिलसिला के नाम से ही तसनीफ करना शुरू किया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है कि उर्दू की ज़हनी तारीख तसनीफ किसने शुरू की थी? ये इस नाम से, और इस नाम से असगर गोंडवी ने शुरू की थी। लेकिन वो रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि हमने प्लान बनाया, लेकिन वो जो हमारे पास मुसव्वदा आया वो इतना खस्ता हाल हो चुका था, जगह जगह से फट चुके थे, जिसकी तरतीब और तज़यीन बड़ी मुश्किल है और वो उसकी तरतीब और तज़यीन नहीं पा सके। लेकिन ये खाका बेहतरीन, यानी तारीख़ बेहतरीन होती, वो उनका मानना है। खैर हमारे सामने नहीं है तो हम इस पर कोई इजहार ख्याल नहीं करेंगे। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।